हाय एवरीवन। तो मेरे से बहुत से कमेंट ये आ रहे थे कि मैम टीचिंग जॉब भी लाया करिए। तो अगर आप छोटे बच्चों को घर बैठ के पढ़ा सकते हैं तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स वाला इस समय आपके लिए एक रिमोट जॉब लाया है जिसमें आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो गाइस, इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या फीमेल हैं और घर बैठ के एक अच्छी जॉब करना चाहती हैं जब आप फ्री हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, किस किस क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप फीमेल हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपकी मेन फिजिक्स वाला वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे विजिट करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपकी जो वैकेंसी है वो फिजिक्स वाला की तरफ से है। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्यूरियस जूरियस के नाम से। तो गाइस, ये आपकी जो वैकेंसी है, छोटे बच्चे जो होते हैं किंडरगार्टन से लेके क्लास 9 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशंस कराते हैं, उनको ट्यूशंस देते हैं। तो यही आपकी बेसिकली है। अब फिजिक्स वाला क्या है गाइस, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा एडटेक प्लेटफॉर्म है जो जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट प्रिपरेशंस हैं या अदर कोई एजुकेशन की चीज़ें हैं, उसमें आपको हेल्प कराते हैं, आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं ने आपका एक प्लेटफॉर्म और निकाला है जो आपकी स्क्रीन पे क्लियरली मेंशन है, क्यूरियस जूनियर के नाम से। ये पूरा पावर्ड बाय फिजिक्स वाला की तरफ से। तो 100% जेन्युइन जॉब ये होने वाली है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने आपको अप्लाई करने का फॉर्म यहाँ पे दे दिया है। तो आपको अप्लाई करना बहुत यहाँ पे इजी होने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे ये फॉर्म खुलेगा आपके पास। तो आपको ये सारी इसमें अपनी मैंडेटरी डिटेल्स भर देनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो गाइस, लिखा हुआ है यहाँ पे हायरिंग अलर्ट, मतलब यंग फैकल्टी फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। मतलब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस देने हैं, उनको आपको समझाना होगा। जैसे आप होम ट्यूशन देते हो वैसे आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड कराने होंगे। दूसरी चीज़, अगर इस पर लिखा गया है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, स्टूडेंट्स को गाइड करने में इंटरेस्टेड हो, पार्ट टाइम हो और एक बच्चों को गाइड कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। सबसे पहले गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो डिपार्टमेंट है वो एकेडमिक्स क्यूरियस जूरियस के नाम से होने वाला है, जो फिजिक्स वाला की तरफ से है। दूसरी चीज़ें, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पर्टिकुलर, वो है मैथ्स, इंग्लिश एंड ईवीएस या सोशल साइंस या साइंस। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हो, आपकी कमांड अच्छी है, आप स्टूडेंट्स को अच्छे से चीज़ें समझा सकते हो, उनके इन सब्जेक्ट्स में डाउट क्लियर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आपके मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, साइंस एंड सोशल साइंस, आपके ये सब्जेक्ट होने वाले हैं। दूसरी चीज़, कौन सी क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो क्लास 3 से लेके क्लास 9 तक एंड किंडरगार्टन के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको यहाँ पे गाइड करना होगा। बोर्ड कौन कौन से हैं आपके, सीबीएसई बोर्ड में आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना है, आईसीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को आपको गाइड करना है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। फिर आपके नंबर्स ऑफ ओपनिंग पे देखा जाए तो पर सब्जेक्ट आपकी 1 ओपनिंग्स हो रही है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी ओपनिंग्स चल रही हैं आपके लिए हर अलग अलग बोर्ड्स में। मीडियम ऑफ टीचिंग क्या मतलब, आप किस भाषा में पढ़ा सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हो। मतलब जिस अकॉर्डिंग आप पढ़ाना चाहते हो, जिस अकॉर्डिंग बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाना होगा, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। मतलब इंग्लिश इन द सेंस, जैसे मैं बोल रही हूँ, कभी हिंदी के वर्ड्स, कभी इंग्लिश के वर्ड, इस तरह से आपको बोलना है। फिर आपकी टाइमिंग जो है वो दिन के 12:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक है। तो आप अगर आप दिन भर में अपना काम निपटा सकते हो, 12:30 बजे के बाद ज़्यादातर हाउस वाइफ फ्री रहती हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, फीमेल हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जो दिन में आपके जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सुबह के दिन के 12:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक होनी है। लोकेशन क्या है आपकी, वर्क फ्रॉम होम में आराम से अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। फुल टाइम है गाइस। सबसे अच्छी बात है कि फिजिक्स वाला आपको एज अ होम ट्यूशन वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, घर बैठ के फुल टाइम परमानेंट आपको जॉब दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी गाइस आपके लिए बात होने वाली है। आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वी आर हायरिंग फॉर मल्टीपल रोल्स ऑन ऑनलाइन टीचिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट इन द के से लेके 9th, मतलब किंडरगार्टन से लेके 9th तक के लिए वो लोग बहुत सारे मल्टीपल रोल्स पे हायरिंग करें। मैंने आपको बता दिया था कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, पर सब्जेक्ट इतने ओपनिंग है अलग अलग बोर्ड्स में, ठीक है। आप इसमें बोला गया है अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी तो वो खुद से आपको कनेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे ही यहाँ पे मैटर कर रहा है, तभी वो आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है गाइस, एबिलिटी टू फोस्टर अ लव लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। मतलब आपको स्टूडेंट्स के बीच में घुलना मिलना है,
स्टूडेंट्स को अच्छी से चीज़ें समझानी है जिससे वो आपको अच्छी रेटिंग दे, आपको अच्छा रिकमेंड करे एंड आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एज अ फ्रेंडली टीचर जैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, उस तरह से आपको स्टूडेंट्स को बताना होगा। फिर लिखा गया एबिलिटी टू यूज टेक्निक्स सच एज स्टोरी टेलिंग हो गया, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। मतलब आपको बच्चों को जो डाउट्स क्लियर करने हैं वो एज अ स्टोरी टेलिंग, मतलब किसी स्टोरी में इन्वॉल्व करके आपको बताना है, या आपको इस तरह से आपको बताना होगा, कोई एग्जाम्पल से आपको समझाना है चीज़ें, या एक्टिविटीज़ करा के आपको स्टूडेंट्स को समझाना है। तो जितनी अच्छी आप समझा सकते हो यहाँ पे, उतना अच्छा यहाँ पे आपको गाइड करना होगा। फिर बोला गया कम्युनिकेशन स्किल्स जो है गाइज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर हैं यहाँ पे, तो आपका अटकना यहाँ पे नहीं बनता, आपको बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोलना है। लैंग्वेजेस जो थी मैंने आपको बता दी, इंग्लिश और हिंग्लिश, ठीक, ये आपकी लैंग्वेजेस होने वाली हैं। फिर बोला गया है आपको स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेस्ट पैदा करना है जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। फिर बोला गया है यहाँ पे गाइज मस्ट हैव अ लैपटॉप, पेन, टैबलेट, माइक, वेब कैमरा एंड ये सारे अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, एक पेन टैब अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वेब कैमरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। खुद की कंपनी आपको नहीं प्रोवाइड करिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जर्नी करे तो आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी है। अब इसके बाद बोला गया अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने में, तो यहाँ पे लिखा गया देयर टीचिंग स्किल्स बाय फॉरवर्ड 15 मिनट अ सैम्पल वीडियो। देखिए यहाँ पे आपको जब आप अप्लाई करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी मैंडेटरी चीज़ें भरनी है। उससे पहले यहाँ पे आपको गाइस एक वीडियो, सैम्पल वीडियो यहाँ पे बनाना होगा बच्चों को पढ़ाते हुए। मतलब आपको इमेजिन करना है कि सामने आपके स्टूडेंट्स हैं और आप उनको गाइड करो। 15 मिनट की यहाँ पे आपको वीडियो बनानी है। कोई जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट में लेके कोई पर्टिकुलर आपको टॉपिक उठाना है, और क्लास 3rd से लेके क्लास 9 तक में कोई भी अगर आप ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप समझा सकते हो अच्छे से 15 मिनट की लाइव वीडियो में, वो आपको करना है। अब आपको एक सैम्पल वीडियो भी यहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके चीज़ों को देख सकते हो। गई सैम्पल वीडियो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया यूज पेन टैब वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग योर फेस शुड बी विजिबल। मतलब आपको यहाँ पे आपका फेस दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप इधर उधर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फेस दिखना चाहिए, ठीक है। अब बोला गया है इसमें आपसे आपका अपना नाम लिख देना है। आपको यहाँ पे अपने गूगल फॉर्म में सबसे मैंडेटरी चीज़ मैं बता रही हूँ, अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है आपका, जो भी है आपका नाम और सरनेम। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, क्योंकि वो जितने भी फर्दर कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहीं से होंगे आपके। अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि बाकी कन्वर्सेशन आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ईमेल आईडी एंड फोन नंबर से ही होती हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो आपने सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा, पीएचडी कर रखा हो, तो आप जितने भी चीज़ें हैं आप लिख सकते हो यहाँ पे। आपकी जो भी हाईएस्ट है किसी भी फैकल्टी से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट जो है आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैथ्स है, ईवीएस है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो किस सब्जेक्ट में पढ़ाना चाह रहे हो। फिर है बोर्ड आपको दे रखा है सीबीएसई, आईसीएसई एंड सीबीएसई, मतलब सीबीएसई में भी हो, आईसीएसई में भी हो, या दोनों पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये कर देना है। फिर बोलेगा विच क्लासेस डू यू टीच, मतलब क्लास 3rd to 5 पढ़ा सकते हो, 6 to 8 पढ़ा सकते हो, या 3rd to 9 भी पढ़ा सकते हो। तो आपको अपने क्लासेस सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको एक्सपीरियंस बताना है इन ईयर्स, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 0 कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। फिर है इसके बाद करंट लोकेशन जो है आपकी, जो भी जहाँ भी रहते हो आप वो लिख सकते हो। फिर एक्सपीरियंस इन टेक इंडस्ट्री, अगर है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो यहाँ यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। उसके बाद बोला गया एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन टीचिंग टूल्स प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल जूम पे, गूगल मीट पे, LMS पे, जिस पे आप पढ़ाना चाहते हो उस पे यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इन सब में पढ़ा सकते हो तो पढ़ा लीजिएगा, नहीं तो अदर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड करंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो, नोटिस पीरियड यहाँ पे लिख सकते हो, अपना करंट CTC जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, और आप क्या सैलरी सेट कर रहे हो अपनी कंपनी से ये भी लिख सकते हो। पैन कार्ड का आपने नंबर लिखना है, अपनी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो आपकी जेन्युइन हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में वही पड़ी होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे जो है, अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर करके आपको फाइल अटैच कर लेनी है। जो मैंने रेफरेंस वीडियो गाइस आपको बताई थी वो यहाँ पे है, वीडियो लिंक, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके लिए यहाँ पे रेफरेंस वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना वीडियो बनाना है, इस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है। रेज्यूमे बहुत अच्छा करिएगा, रेज्यूमे से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो पे भी आपका देखा जाएगा। तो प्लीज़ इस वैकेंसी में अप्लाई करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है हाउसवाइफ, फीमेल, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो प्लीज़ इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिए। आपके इंटरव्यू की ऑल द वे बेस्ट। ऐसी अपडेट लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।